हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। गाइस, दिस इज निशा वर्मा। टुडे वी विल टॉक अबाउट वायरसेस। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वायरस। पीछे हम लोग बैक्टीरिया को कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग जाके चैनल पे देख लीजिएगा। पूरा वायरस हमने 6 वीडियोज़ में कंप्लीट करा हुआ है। एंड तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और वायरस को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए बच्चों, वायरस मीन्स, तो वायरस का मतलब क्या होता है? वायरस का मतलब लैटिन वर्ड्स में वेनम और पॉइजन होता है। ओके, एंड स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी एंड टर्म्स of viruses given by Louis Pasteur. Okay, and discovery of viruses was done after the Chamberlain discovered bacterial proof filter. ओके, देखिए, वायरसेस की डिस्कवरी कब हुई? जब बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर डिस्कवर हो चुका था उसके बाद में हुई है। एंड नेक्स्ट, साइज ऑफ वायरस इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ओके, वायरस का साइज होता है वो बैक्टीरिया से स्मॉलर होता है। एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम लोग अब देख लेते हैं। देखिए, दिस इज नॉन सेलुलर और ए सेलुलर। ओके, एंड मेड अप ऑफ न्यूक्लिक प्रोटीन। ओके, एंड दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी। देखिए, वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस सेल थियरी का एक्सेप्शन होते हैं। आप लोग बताइए सेल थियरी क्या होती है? ओके, कमेंट सेक्शन में जाइए और आप लोग हमें बताइए। अगर आप लोग को नहीं पता है तो फिर हम आगे बता देंगे। एंड नेक्स्ट, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस क्या होते हैं? दिस इज द कनेक्टिंग लिंक लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, एंड दिस इज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। क्या होते हैं ये? इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं। एंड आउटसाइड होस्ट बॉडी दे बिकम इनर्ट। जब ये बॉडी में होते हैं, जब ये लिविंग बॉडी में होते हैं तो ये एक्टिव होते हैं, और जैसे ही ये लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में नहीं होते हैं तो ये निष्क्रिय होते हैं, जिसको हम इनर्ट बोलते हैं। ओके, एंड डिस्कवरी ऑफ वायरसेस वाज डन बाय इवानोविस्की इन 1978 में। ओके, और जो वायरस वो कौन सा था? देखिए, उसका नाम था टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरसेस। ओके, नेक्स्ट साइंटिस्ट देखिए, बिजरनिक। बिजरनिक ने क्या दिया था? इन्होंने कॉन्टेजियम बाइबम फ्लूडम एक थ्योरी दी थी जिसको कॉन्टेजियम बाइबम फ्लूडम बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है लिविंग इन्फेक्टियस फ्लूड। एंड नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं स्टैनले। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरसेस क्या करा था इन्होंने? टीएमबी, जो टोबैको मोज़ेक वायरस है उसका क्रिस्टलाइजेशन करा था। किसने? स्टैनले ने करा था। ओके, एंड नेक्स्ट साइंटिस्ट पायरी एंड बॉर्डन। इन्होंने क्या दिया था? न्यूक्लियो प्रोटीनेसियस नेचर ऑफ वायरसेस। इन्होंने वायरस के नेचर के बारे में बताया था। ठीक है, इनका कैसा नेचर होता है? तो इनका कैसा नेचर होता है? ये न्यूक्लियो प्रोटीनेसियस नेचर के होते हैं। अब देखिए, न्यूक्लियो प्रोटीनेसियस नेचर क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वायरसेस दो पार्ट्स के बने होते हैं। फर्स्ट होता है न्यूक्लिक एसिड और सेकंड होता है प्रोटीन। ओके, अब क्या न्यूक्लिक एसिड कैसा हो सकता है? इसमें आइदर डीएनए और आरएनए। ओके, वायरस में कैसा हो सकता है न्यूक्लिक एसिड? आइदर डीएनए और आरएनए। बच्चों, हम लोगों में बताइए, ह्यूमन बींग्स में बताइए किस टाइप्स का डीएनए होता है? डीएनए होता है या आरएनए होता है या फिर दोनों होते हैं? कमेंट सेक्शन में जाइए, आप लोग बताइए। एंड सेकेंड होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन को हम कैप्सिड भी बोलते हैं और इसकी एक यूनिट कहलाती है कैप्सोमियर। ठीक है, हम लोग आगे चल के इस सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी थोड़ा हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं ताकि हम लोग आगे चल के इसको अच्छे से कर पाएँ और चीज़ें हमसे अवेयर रहें। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं प्रूशिनर। प्रूशनर ने क्या दिया था? इन्होंने प्रियोन्स टर्म्स, इन्होंने प्रियोन्स दिया था। ठीक है, ये क्या प्रियोन्स क्या होते हैं? ये स्लो वायरसेस और एनिमल वायरसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट है आइजैक लिंडनमैन। इन्होंने डिस्कवर करा था इंटरफेरोन्स को। इंटरफेरोन्स क्या होते हैं?
ये ग्लाइकोप्रोटीन्स नेचर के होते हैं एंड एंटीवायरल प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, एंटीवायरल का मतलब क्या हो गया, एंटीवायरल प्रोटीन्स क्या होती है, ये देखिए, ये जो इंटरफेरॉन्स होते हैं ये हमारी बॉडी में बनते हैं। जब कोई वायरस आके हमारी बॉडी में इन बॉडी सेल को इन्फेक्ट करता है तो वहाँ से इंटरफेरॉन्स बनते हैं और ये इन्फॉर्म करते हैं अपने सराउंडिंग्स को, ठीक है, ताकि वहाँ पे इम्यूनिटी डेवलप हो सके। ओके, तो इसको हम इंटरफेरॉन्स बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट साइंटिस्ट है एडवर्ड जेनर। इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। ओके, ये बच्चों एग्जाम में क्या होता है, ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं साइंटिस्ट के नेम, ठीक है, पूछ लिया जाएगा कि स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन था वो किसने डेवलप किया गया था, तो उसमें 2-4 साइंटिस्ट दे दिए गए होंगे और ये एडवर्ड जेनर भी दे दिए गए होंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को पता होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। एंड नेक्स्ट वन, सेवन एंड सॉल्व। इन्होंने क्या दिया था, वैक्सीनेशन अगेंस्ट पोलियो वैक्सीन। ठीक है, इन्होंने पोलियो डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीनेशन बनाया था। टीओडाइनर ने बायरोइड्स डिस्कवर करा था। एंड ट्वार्ट एंड डी हैरल, इन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरसेस डिस्कवर करा था। ठीक है, आप देखिए 3 टर्म्स होते हैं, एक होता है वायरसेस, दूसरा होता है बायरोइड्स एंड तीसरा होता है प्रियॉन्स। इनमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है, तो आज आप लोग का पूरा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा, फिर कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखिए, तो ये क्या होते हैं, वायरसेस क्या होते हैं, ये न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स प्लस न्यूक्लिक एसिड्स के बने होते हैं। ओके, न्यूक्लिक एसिड या तो फिर डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये डिजीज किस में कॉज करते हैं, ये एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों में ही डिजीज कॉज करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन होता है बायरोइड्स। ये क्या होते हैं, ये ओनली न्यूक्लिक एसिड्स, नो प्रोटीन कोट। इनमें केवल न्यूक्लिक एसिड होता है, कोई आउटर कवरिंग, जैसे वायरसेस क्या होते हैं, वायरस में पहले एक न्यूक्लिक एसिड होता है और उसके ऊपर एक प्रोटीनेसियस नेचर का एक कैप्सिड सराउंड किए रहता होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, केवल न्यूक्लिक एसिड होगा, इसमें प्रोटीन कोट नहीं होगा। और न्यूक्लिक एसिड किस टाइप का होता है बायरोइड्स में, ओनली SSRNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। ओके, जिसको लो मॉलिक्यूलर वेट RNA भी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे लगा लेना, कभी भी कंफ्यूजन हो तो बायरोइड, ओवाइड मत अवॉइड। ठीक है, अवॉइड मतलब होता है कि अब्सेंट होती है, क्या अब्सेंट होता है, प्रोटीन्स अब्सेंट होते हैं। ठीक है, ओनली न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। एंड थर्ड वन होता है प्रियोन। प्रियोन क्या होते हैं, ये ओनली प्रोटीन्स होते हैं। और कैसे प्रोटीन्स होते हैं, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, नो न्यूक्लिक एसिड। वायरोइड्स का अपोजिट होता है प्रियोन्स, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये डिजीज कॉज करते हैं और ओनली एनिमल्स में। ठीक है, ओनली एनिमल डिजीज कॉज करते हैं। इसका एग्जाम्पल आ जाता है, देखिए कोरू डिजीज, जिसको हम लोग लॉफिंग डेथ भी बोलते हैं। एंड सेकेंड वन होता है मैन काउ डिजीज। थर्ड वन CJD, क्रुचफील्ड्स जैकोब डिजीज। एंड नेक्स्ट वन एल्जाइमर। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये बायरोइड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये ओनली प्लांट डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका एग्जांपल है PTSD, पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखिए, स्मॉलेस्ट वायरसेस एंड लार्जेस्ट वायरसेस। तो स्मॉलेस्ट वायरसेस प्लांट्स में टोबैको का जो वायरस होता है वो स्मॉलेस्ट होता है। एनिमल्स में माउथ एंड फुट वायरसेस ऑफ कैटल्स का, ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है, जो 7 मिली माइक्रोन का होता है। एंड लार्जेस्ट वायरसेस प्लांट में क्या होते हैं, CTB, सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरसेस। ओके,
एंड एनिमल्स में होते हैं पॉक्स वायरसेस, ठीक है। पॉक्स वायरसेस में भी होता है स्मॉल पॉक्स वायरसेस, जिसका नाम होता है बैरियोला, जो 300 माइक्रोमिलीमीटर का होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं शेप्स। वायरस की शेप्स किस टाइप की होती हैं? तो वायरस अनेकों शेप्स में होते हैं, ठीक है। बहुत वैरायटी होती है इनकी शेप्स की, बट यहाँ पे हम लोग कुछ कॉमन सी शेप्स हैं वो डिस्कस कर देते हैं हम आपको। देखिए, तो फर्स्ट वन होता है ब्रिक शेप्ड। ब्रिक मतलब होता है ईंट, ठीक है। तो ब्रिक शेप ईंट जैसा जो शेप होता है, वो इसका एग्जांपल है स्मॉल पॉक्स वायरस। एंड ओके, एंड सेकेंड वन रॉड शेप्ड वायरस। रॉड शेप्ड वायरस कौन सा होता है? इसका एग्जांपल है टीएमबी, टोबैको मोजेइक वायरस, ओके। एंड थर्ड वन होता है बुलेट शेप्ड। तो बुलेट शेप किसका कौन सा वायरस होता है? ये होता है रेबीज, ठीक है। रेबीज वायरस होता है वो बुलेट शेप होता है, ठीक है। एंड फोर्थ वन होता है टेडपोल शेप्ड। तो टेडपोल शेप कौन सा होता है? ये बैक्टीरियोफेज होते हैं टेडपोल शेप। एंड स्फेरिकल शेप्ड, तो स्फेरिकल शेप्ड होते हैं, इनका एग्जांपल है HIV एंड इन्फ्लुएंजा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। तो वायरसेस का क्लासिफिकेशन देखते हैं कि कैसे इनको क्लासीफाई करा गया है। तो ये क्लासिफिकेशन दिया था गिवन बाय F हॉल्म्स, ठीक है। इन्होंने क्या करा था? वायरसेस को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करा, ठीक है। पहला फाइटोफैजिनी, सेकंड वन जूफैजिनी एंड थर्ड वन फैजिनी। देखिए, फाइटो का मतलब ही होता है प्लांट से, ओके। एंड जू का मतलब होता है एनिमल से, ठीक है। तो और फैजिनी का मतलब होता है फीडिंग, ठीक, या फिर इन्फेक्शन, ओके। तो इसका मतलब हो गया फाइटोफैजिनी का वायरसेस विच इन्फेक्ट प्लांट्स, ओके। जितने टाइप के वायरस थे जो केवल प्लांट्स को इन्फेक्ट कर रहे थे, उन्होंने इस टाइप के वायरसेस को फाइटोफैजिनी में रख दिया। दूसरा ग्रुप बनाया उन्होंने जूफैजिनी। तो जू मतलब होता है एनिमल्स, फैजिनी मतलब होता है फीडिंग या फिर इन्फेक्शन। तो वो वायरसेस जो विच इन्फेक्ट एनिमल्स, ठीक है, वायरसेस विच इन्फेक्ट एनिमल्स, उनको उन्होंने जूफैजिनी में रख दिया। एंड फैजिनी, ठीक है। देन वायरसेस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो वायरसेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे थे उनको फैजिनी में रख दिया। जैसे इसका एग्जांपल है बैक्टीरियो वायरसेस, ओके। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन न्यूक्लिक एसिड के आधार पर किया गया था। तो सेकंड वन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल के आधार पर इनको 2 तरह से क्लासिफाई करा गया है। फर्स्ट है डी ऑक्सी राइबो वायरसेस एंड सेकेंड है राइबो वायरसेस, ठीक है। तो फर्स्ट वन देखते हैं, इसमें क्या है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए। इसका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, ठीक है। अब जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, बट ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है, ओके। और एंड ये मोस्टली एनिमल वायरसेस होते हैं, ठीक है। ये कॉमनली मतलब एनिमल्स वायरसेस में पाया जाता है, ठीक है। अब आता है सेकेंड वन राइबो वायरसेस। तो ये क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल इनमें आरएनए होता है, और एंड ये क्या करते हैं? मोस्टली प्लांट वायरसेस होते हैं, ठीक है। अब इनको फर्दर डिवाइड करा गया है एनिमल वायरसेस को, एनिमल डीएनए वायरसेस एंड प्लांट डीएनए वायरसेस, ओके। अब देखिए, एनिमल डीएनए वायरसेस को फर्दर डिवाइड करते हैं डबल स्टैंडर्ड एंड सिंगल स्टैंडर्ड। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए किस में होता है? देखिए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए T2, T4, T6 बैक्टीरियोफेजेस में होता है, एंड पॉक्स वायरसेस में होता है, एंड हर्पीज वायरसेस में होता है। तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ओके। एंड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ये किस में होता है? ये 5X174 बैक्टीरियोफेजेस में होता है, एंड M13 बैक्टीरियोफेजेस में होता है, ओके। एंड देखिए, यहाँ पे जो डीएनए होता है वो मोस्ट कॉमन तो एनिमल में होता है, बट ये प्लांट्स में भी पाया जा सकता है। तो इसका एग्जांपल हो जाता है
प्लांट डीएनए वायरसेस का ई कॉलीफ्लावर मोजेक वायरसेस, ई डबल स्टैंडर्ड डीएनए यहाँ पे होता है। ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, राइबोवायरसेस, तो राइबोवायरसेस क्या होते हैं? ये प्लांट आरएनए वायरसेस होते हैं एंड एनिमल आरएनए वायरसेस होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। बट अगर देखा जाए तो ज़्यादा कॉमनली, मोस्ट कॉमनली ये प्लांट वायरसेस होते हैं, ठीक है। अब प्लांट आरएनए वायरसेस ये भी दो तरह के होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस एंड डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस। देन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस मोर कॉमन होते हैं एज कम्पेयर टू डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस का एग्जांपल होता है क्यूबी बैक्टीरियोफेजेस, ठीक है, टीएमबी एंड टर्निप येलो मोजेक वायरसेस। एंड डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस, इसका एग्जांपल है वुंड ट्यूमर वायरसेस, राइस डॉर्फ वायरसेस, मेज डॉर्फ वायरसेस एंड रियो वायरसेस, ठीक है। अब देखते हैं एनिमल आरएनए वायरसेस, इसका एग्जांपल होता है राउस सार्कोमा वायरसेस एंड पोलियो वायरसेस, एचआईवी एंड इन्फ्लुएंजा। ये सारे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, ठीक है। अब चलो बच्चों रहने देते हैं, आज का वीडियो यहाँ तक ही कंप्लीट करते हैं। हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक का इसी को आगे बढ़ाना है, वायरसेस को, भाई इसको अभी लग जाएगा 3-4 दिन, 3-4 दिन में ये कंप्लीट हो पाएगा। चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।